Good morning, student. How are you? I hope you all are doing good. So, student, in my previous chapter number 2, how to use Learn MS Access 2007, we have used how to start MS Access 2007 and we have learned what is query, forms and the report. So, in this chapter, we are going to learn how to create queries, form and report in MS Access 2007. So student, here chapter 3 are part of MS Access 2007. Okay. And in this video, we are going to use how to create queries, forms and report. So first, we can recall MS Access 2007. What is MS Access 2007? So student, मैंने आप लोगों को बताया था MS Access 2007 बिल्कुल सेम वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सो MS Access 2007 को स्टार्ट करने का स्टेप सेम है जिस तरह से आप वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं. Now we are going to learn how to create queries, forms and report. So first we will discuss what is query, what is form and what is report. So here query is a display specific record from a table that meet a certain criteria. So student, here query means normally आप query का क्या मतलब निकालते हैं? इंक्वायरी करना. So here query means इंक्वायरी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है, ठीक है. सो स्टूडेंट रिकॉर्ड में आपकी क्लास 8th में जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर होगा, उनका नेम होगा, उनका एड्रेस होगा, ठीक है. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस और यहाँ पे उनका हो गया कॉन्टेक्ट नंबर. दीज आर फील्ड, ठीक है. इस फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड होते हैं. जैसे कि आपकी क्लास 8th में टोटल 28 स्टूडेंट है सपोज, तो उस 28 स्टूडेंट का रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? इस डेटा शीट पे होगा. सो स्टूडेंट, इफ़ मुझे ऐसे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिसका रोल नंबर है 32. सो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले ये डेटा शीट ओपन करूँगी और मैं पूरे रोल नंबर वाइज देखते जाऊँगी, तब जाके मुझे मिलेगा रोल नंबर 32, उनकी सारी डिटेल्स, ठीक है. सो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा. सो इस प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं. सो इस प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए हम बनाते हैं क्वेरीज़. सो हम बनाएंगे क्वेरीज़ और क्वेरीज़ में हम यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 32 है सिर्फ उसी स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए स्क्रीन पे, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं. सो इस तरह से हम क्वेरी मीन्स इंक्वायरी करके जिस भी स्टूडेंट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए छोटी छोटी बहुत सारी क्वेरीज़ बना लेते हैं और ये क्वेरीज़ हमें हेल्प करती है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने में. Now queries in a MS Access. When the number of records in a table increases, it becomes difficult for the user to pick out specific record from that table. With a query, you can apply a filter to the table's data so that you can only view the information you want. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया, मुझे सिर्फ उसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका रोल नंबर 32 है. सो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए क्या बना लेंगे, क्वेरी बना लेंगे. सो these are steps how to create a query. A query is based on the table on other queries. To create query, follow the given steps. So these are the steps how to create query in a MS Access 2007. So student, as you can see that whenever you start MS Access 2007 na, then a dialog boxes appear. So उनके टास्क बार पे आप देखेंगे ना तो आपको इस तरह से क्या दिखाई देंगे, वहाँ पे इस तरह से बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे. सो यहाँ पे आपको क्रिएट फीचर पे क्या करना है,
यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट फीचर पे जाके क्लिक करेंगे। आप अपना माउस, ठीक है, माउस पॉइंटर क्रिएट पे लेके जाएंगे और आपको क्या करना है, इस क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे देन व्हाट विल हैपन, आपको इस तरह का एक क्वेरी डिज़ाइन शो होगा। ठीक है, आपको इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए। सो आपको क्लिक करना है क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, सो जैसे ही आप इस क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे सो आपकी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। नाउ अब क्या करना है, हमें उस क्वेरी पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी, मुझे सिर्फ उस रोल नंबर 32 वाले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो इन स्टेप बी मैं क्या करूँगी, वहाँ पे इंफॉर्मेशंस इनपुट करवाऊँगी। चूज़ द टेबल ऑन विच यू वांट टू जनरेट योर क्वेरी। हियर अ डायलॉग बॉक्स इज हियर। यहाँ पे क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट करवानी है। जैसे कि आपको रोल नंबर 32 वाले स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। ओके, देन स्टेप 4, क्लिक ऐड बटन एंड सेलेक्ट द टेबल इज एडेड इन द क्वेरी विंडो, देन क्लिक द क्लोज बटन। सो आप देखेंगे कि आपकी जो क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है। स्टूडेंट, दिस इज़ आर क्वेरी विंडो। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है क्वेरी विंडो। द क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 panes. The top pane display the table selected for the query and the bottom pane display the design grid where you can add field to the query, also specific द क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्राइटेरिया मेंशन करना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये सपोज आप लोगों के स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आपका नेम, देन हियर योर क्लास, then here your address and here your contact number. So here are roll number, name, class, address, contact is called field. ठीक है, सो आपको क्वेरी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो रोल नंबर 32 है, ठीक है, वो रोल नंबर 32 की कौन कौन सी डिटेल आप चाहते हो कि आपको शो हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट वाली डिटेल ही शो हो, तो मैं उसके लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना होगा, फील्ड। देन आपको कौन से फील्ड का डेटा चाहिए, आपको डेटा चाहिए कॉन्टैक्ट वाला। सो आप फील्ड में सेलेक्ट करोगे ओनली कॉन्टैक्ट। अगर आप मल्टीपल डेटा चाहते हो कॉन्टैक्ट के साथ एड्रेस भी, तो आपको फील्ड में क्या सेलेक्ट करना होगा, एड्रेस। ठीक है, सो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। These are objects of the query window. Field, row display the field from the selected table. Table, row display the name of the table. And sort, row is used to sort and filter data in ascending or descending order. Show, row display a check mark with indicate that the field will be visible when the query is executed. Now criteria, row is used to specific condition on the basis of which record will be filtered, and row is used to specific multiple criteria. जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो मल्टीपल क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। Now we are going to read how to use a query. So to use query, you need to add field, specify the criteria in design grid and run the query. So these are the steps how to use query. So let's read it. Step 1, to use a query, choose the required field from the drop down list and the field, row in the design grid, or simply double click on the field from the table in the top pane. And step 2, select the order of sorting in a sort row. Step 3, specify the criteria in the criteria row. For example, in this case, type
less than 13 under the age column, save the query. So here are student, here are an example. So as you can see that हमें उस स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए जिसकी जो एज है वो क्या है 13 से अबो है. सो हमें ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जो कि क्या है 13 से अबो है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फील्ड है हम उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे हम कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एज ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. एज ऑफ द स्टूडेंट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. शो द ओनली शो द रिकॉर्ड whose age is greater than 13. यहाँ पे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको दिखना चाहिए जिसकी जो एज है वो क्या है 13 से ज़्यादा है. तो आपको ऐसे स्टूडेंट की जो लिस्ट है वहाँ पर शो हो जाएगी. सो हियर आर द रिजल्ट. ठीक है. आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, आपको ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिसकी एज 13 से अबो है. सो हियर आर द लिस्ट जिन स्टूडेंट की जो एज है वो क्या है 13 से अबो है. सो क्वेरी रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वापस से आप टास्क बार में जाते हैं एंड टास्क बार में जाके आपको क्या करना है, रन ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप रन ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको इस तरह रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा. सो दिस इज़ द शॉर्ट मेथड हाउ टू यूज़ क्वेरी in MS Access 2007. So I hope student you understood the concept. So student practice it and learn it properly. एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. आपको बार बार इसे प्रैक्टिस करना है. अगर आपके घर पे PC है सो आप लोग बार बार इसे प्रैक्टिस करके देखिए. ओके स्टूडेंट.